हमारी जो उत्तर प्रदेश की नहीं, जो भारत की जनता है उसको भी विचार करना चाहिए कि आज 131 सांसद संसद में रिजर्व कोटे से बैठे हैं, लेकिन जब भी किसी पर उत्पीड़न अत्याचार दलित पर होता है, उनके हक हकूक़ को मारने का काम होता है या संविधान के साथ छेड़छाड़ होती है, लेकिन वो 131 सांसद इसलिए आवाज़ नहीं उठाते कि कहीं पार्टी उनको बर्खास्त ना कर दे। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब राज्यसभा चल रही थी और आपका सहारनपुर कांड जो पूरी तरह ज्वलनशील मुद्दा था, उस पर जब बात की तो उनके बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने आहत होकर कहा कि जहां मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा वहां रहकर मैं क्या करूंगी। मैं अन्य सांसदों की तरह नहीं हूं कि मेरे लोगों पर जुल्म जाती हो और मैं चुपचाप उसको सहन करती रहूं। तो बहन कुमारी मायावती जी ने तुरंत इस्तीफा दे करके सरकार को चेताया और बताया कि मेरे लिए कुर्सी बड़ी नहीं है। यदि मैं अपने समाज का हक नहीं दिला सकती, उनकी रक्षा नहीं कर सकती, उनकी आवाज़ नहीं उठा सकती, तो मुझे यहाँ राज्यसभा में रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितनी भी सरकारें आई हैं उनमें दलितों के साथ में बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, उनका उत्पीड़न हुआ है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की यदि हम लोग बात करें तो उस सरकार में भी दलितों पर बहुत अत्याचार और उत्पीड़न हुए हैं। और यदि बात करें आज़ाद समाज पार्टी की, जिसके बारे में आप अभी कह रहे हैं नई पार्टी है, हाँ, उसमें युवा एक संगठन के माध्यम से उछल कूद तो कर सकता है, लेकिन वोट बैंक पर कहीं भी असर पड़ने वाला नहीं है। वो सारा वोट बैंक आज भी दलितों का बहुजन समाज पार्टी के साथ है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव हैं और मैं आपको बता दूं कि दलित वोट को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में एक पार्टी पहले से हुआ करती थी जो दलित वोट बैंक पर अपना पूरी तरह से जो है वो अधिकार मानती थी, और बहुजन समाज पार्टी हम उसका बात कर रहे हैं। और ऐसे में एक पार्टी और मैदान में आ गई है। तो जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये बात कह रहे हैं कि क्या दलित वोट बैंक बढ़ जाएगा। और ऐसे में हमारे साथ एक युवा नेता हैं नरेश जाटव, जो कि एक प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश, क्योंकि जो उनकी कर्म भूमि है वो उत्तर प्रदेश है। ऐसे में हम इनसे जानेंगे कि क्या वाकई में जो दलित वोट है वो इस आगामी विधानसभा चुनाव में बढ़ जाएगा, जिसका सीधा तौर पर फ़ायदा अन्य पार्टियों को जाएगा। नरेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल पहला यही है कि क्या दलित वोट बैंक जो है, जो दलित वोट है, वो बढ़ जाएगा? देखिए तेजेंद्र जी, मैं बताना चाहता हूं आपको कि दलित वोट बैंक जो है वो उसके साथ है जो दलितों की सोच को आगे बढ़ाता हो, दलितों के हक हकूक़ की बात करता हो, दलितों पे हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाता हो। और ऐसे जो हमारे महापुरुष मान्यवर कांशीराम साहब की जो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, तो मुझे नहीं लगता किसी भी सूरत में हमारा वोट बैंक कहीं और बटेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हाथरस जैसे कांड, उन्नाव जैसे कांड, और अभी पता चला होगा आपको दिल्ली में भी एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। तो जितनी भी सरकारें आई हैं उनमें दलितों के साथ में बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, उनका उत्पीड़न हुआ है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की यदि हम लोग बात करें तो उस सरकार में भी दलितों पर बहुत अत्याचार और उत्पीड़न हुए हैं। और यदि बात करें आज़ाद समाज पार्टी की, जिसके बारे में आप अभी कह रहे हैं नई पार्टी है, हाँ, उसमें युवा एक संगठन के माध्यम से उछल कूद तो कर सकता है, लेकिन वोट बैंक पर कहीं भी असर पड़ने वाला नहीं है। वो सारा वोट बैंक आज भी दलितों का बहुजन समाज पार्टी के साथ है। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं वो ये बात कहते हैं कि हम जो है लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, जाकर उनके आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, इसलिए हमें वोट मिलेगा। तो क्या ऐसा रहा है कि 4 बार जो है वो बीएसपी का कार्यकाल रहा है, उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, उस दौरान में क्या वाकई इतनी अनदेखी हुई दलित समाज की, या आपको लगता है कि वो
अब ऐसे दोहराए पर आकर खड़ा हो गया है कि अपनी वोट को देने से पहले वो इस विचार करेगा कि आज़ाद समाज पार्टी को दिया जाए या बहुजन समाज पार्टी, जो कि उनसे पहले से वो वोट देते रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति, जो वोटर एक विचारधारा से जुड़ा है और वो महापुरुषों की विचारधारा है, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो दलित समाज के साथ साथ ओबीसी, माइनॉरिटी, जो दबे कुचले लोग थे, उनकी बात को आगे रखा, संविधान में उनका ध्यान रखा और उन्हीं से प्रेरित होकर के माननीय कांशीराम साहब ने इस कार्य को आगे लेकर चले और 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई। और बहन कुमारी मायावती जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जैसे एक नेतृत्व को उत्तर प्रदेश में शासन करने का मौका मिला और उस मौके से उन्होंने दिखाया, लोगों को बताया, लोगों को जगाया, उनके अधिकार दिलाए, उनको उत्तर प्रदेश में छात्रावास बनवाना, गरीबों को मुफ्त मकान दिलवाना, सरकारी नौकरियां देना, सफाई कर्मियों की नौकरी देना, पुलिस कर्मियों की नौकरी में भर्ती करना, वो भी निष्पक्ष, लोगों को उनके पट्टों पर कब्जा दिलवाना। जो भी उनके साथ उत्पीड़न हो रहा था बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने से पहले, उन सब उत्पीड़न को रोकने का अगर किसी ने काम किया है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार में किया है। तो ऐसे में किसी को भी गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। सबको पता है कि यदि पुनः हमारी 5वीं बार उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी तो अब की बार उससे भी बढ़ चढ़ कर काम किया जाएगा। अच्छा, मायावती एक ऐसी लीडर हैं जिन्होंने दलित समाज की आवाज़ उठानी चाहिए राज्यसभा के अंदर, संसद के अंदर, लेकिन उनकी बात को रखने नहीं दिया गया। टाइम की कमी बताते हुए उन्हें बार बार बैठने की बात की गई, यहाँ तक कि माइक बंद कर दिया गया और इसी से आहत होकर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन जो लोग हैं, कुछ लोग सत्ता में आने का और संसद जाने का जो बहाना है, या यूँ कहें कि मौके को तलाश रहे हैं, ऐसे में मायावती कहाँ स्टैंड करती हैं? अगर ये देखा जाए कि अगर उनके जिनकी वो राजनीति करती हैं, दलितों की आवाज़ उनको नहीं उठाने दी तो उन्होंने उस पद को ही छोड़ दिया, तो इसको कहाँ देखते हैं आप? देखिए तेजेंद्र जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है और इसी सवाल को हमारे जो उत्तर प्रदेश की नहीं, जो भारत की जनता है, उसको भी विचार करना चाहिए कि आज 131 सांसद संसद में रिजर्व कोटे से बैठे हैं, लेकिन जब भी किसी पर उत्पीड़न, अत्याचार दलित पर होता है, उनके हक हकूक को मारने का काम होता है या संविधान के साथ छेड़छाड़ होती है, लेकिन वो 131 सांसद इसलिए आवाज़ नहीं उठाते कि कहीं पार्टी उनको बर्खास्त ना कर दे। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब राज्यसभा चल रही थी और आपका सहारनपुर कांड जो पूरी तरह ज्वलनशील मुद्दा था, उस पर जब बात की तो उनके बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने आहत होकर कहा कि जहां मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा वहां रहकर मैं क्या करूंगी? मैं अन्य सांसदों की तरह नहीं हूं कि मेरे लोगों पर जुल्म जाती हो और मैं चुपचाप उसको सहन करती रहूं। तो बहन कुमारी मायावती जी ने तुरंत इस्तीफा दे करके सरकार को चेताया और बताया कि मेरे लिए कुर्सी बड़ी नहीं है, यदि मैं अपने समाज का हक नहीं दिला सकती, उनकी रक्षा नहीं कर सकती, उनकी आवाज़ नहीं उठा सकती, तो मुझे यहाँ राज्यसभा में रहने का भी कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। ये पूरी भारत जानता है कि दलितों के हित में उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन आज जिन चीज़ों पर मायावती को घेरने की कोशिश की जा रही है, मायावती को लगातार ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, दलितों की आवाज़ नहीं, उनकी जो एट्रोसिटी होती है दलितों पर, उस पर आवाज़ नहीं उठाती हैं, ट्विटर पर केवल एक्टिव रहती हैं, तो ये सारी बात जो है नई पार्टी जो है वो कर रही है और अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड करने की कोशिश कर रही है। तो क्या लगता है कि भविष्य नज़र आ रहा है उन्हें कुछ, या फिर वही कि इसका फ़ायदा जो है वो सीधे सीधे बीजेपी को हो जाएगा? देखिए तेजेंद्र जी, कुछ राजनीति इस तरह की होती है कि जो बंदर की उछल कूद होती है, एक डाल से दूसरे डाल पर, वो करते कुछ नहीं है, बस उछल कूद में लगे रहते हैं। जैसा उछल कूद आपने अभी पिछले दिनों में योगी जी को और मोदी जी को दिल्ली में एक मीटिंग करते हुए देखा होगा, वो पूरी मीडिया पर प्रचारित की गई। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बैठ करके नीतियां तैयार करती हैं, अपने वर्करों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को फील्ड में भेजने का काम करती हैं और जिस तरह समय समय पर आवाज़ उठती है
कि आकाश आनंद जी एक युवा लीडर हैं, उनको बाहर आना चाहिए। तो आपको पता होगा अभी पिछले दिनों 3-4 दिन पहले ही उन्होंने दिल्ली में युवाओं की एक मीटिंग ली है और आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्राह्मणों को जोड़ने में भी लगे हैं। दलित वोट के साथ साथ आज की डेट में हमारे पास ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुस्लिम, वैश्य और तमाम ओबीसी माइनॉरिटी हमारे साथ है। वो सिर्फ इसलिए है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपना काम सुचारू रूप से पूरी सूझबूझ के साथ कर रही हैं। वो कहीं घर में नहीं बैठी हैं। देखिए, जो घर का मुखिया है उनको नीतियाँ बनाकर देनी होती हैं। अगर वो बिल्कुल फील्ड में आ जाएंगे तो नीतियाँ कौन बनाएगा। तो आदरणीय बहन जी जब जब किसी पर शोषण होता है, ट्विटर के माध्यम से सरकारों को घेरने का भी काम करती हैं, उनसे पूछने का भी काम करती हैं, उनको चेतावनी देने का भी काम करती हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो ऐसे अधिकारियों को जो आज शोषण के खिलाफ चुप्पी लगाए हुए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो मुकदमे आज हमारे लोगों के उत्पीड़न के नहीं लिखे जा रहे हैं, जब सरकार हमारी आएगी तो वो मुकदमे भी लिखे जाएंगे। तो आदरणीय बहन जी कहीं घर में नहीं बैठी हैं, वो पार्टी का काम बहुत सूझबूझ के साथ कर रही हैं। और मुझे लगता है कि ये विपक्ष, तो देखिए विपक्ष का काम है उंगली उठाना। आज आदरणीय बहन जी तो सत्ता में नहीं है, जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं जनता के लिए, वो दलितों के लिए क्या कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, ये क्या दलितों का भला कर सकते हैं। ये पार्टियां केवल दलितों को लूटने का काम करती हैं। और इन्होंने वो गांधी जी के 3 बंदर की तरह सांसद पकड़े हुए हैं। वो ना कुछ देखते हैं, ना कुछ सुनते हैं, ना कुछ बोलते हैं। लेकिन बहन जी बोलने से नहीं चूकती हैं। अच्छा, क्या उत्तर प्रदेश को एक प्रयोगशाला के तौर पर यूज़ कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं अन्य पार्टियां? क्योंकि दलितों की वोट में, जो दलितों की वोट है, क्या क्योंकि दलित उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी है, लेकिन एक प्रयोगशाला जो है वो उत्तर प्रदेश में है केवल दलितों के वोट के लिए, और लगातार इस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। चूँकि हमारा उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में बहुत बड़ा प्रदेश है और यहीं से होकर के दिल्ली का रास्ता निकलता है। जो संसद चलती है, संसद जब बनती है, जो भी पार्टी केंद्र में आती है, उसके लिए उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा एक रोल रहता है। तो उत्तर प्रदेश सभी ने एक प्रयोगशाला बनाई हुई है। लेकिन आपको पता है भारतीय जनता पार्टी कितने सालों बाद उत्तर प्रदेश में आई, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा दिया, भारत पाकिस्तान का मुद्दा उठा दिया, लोगों को आपस में लड़वा दिया। लेकिन जब लोगों ने देखा कि ये पार्टी तो बिल्कुल झूठ फरेब बोलने का काम करती है, तो आज धीरे धीरे इस पार्टी से लोग दूर हो गए। और आपको समाजवादी पार्टी के बारे में पता है, उनको तो खुलेआम सभी लोग गुंडों की पार्टी कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, लोक दल का अभी कहीं अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है। और जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक बहुत अहम कद है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी की जो धमक है वो पूरे भारत में सुनाई देती है। चूँकि उत्तर प्रदेश से ही माननीय बहन कुमारी मायावती जी आती हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों में बहन जी को लेकर के बहुत उत्साह है, बहुत चाहत है। और सभी लोग कह रहे हैं, चाहे प्रयोगशाला हो या ना हो, इस बार तो हम जो है माननीय बहन कुमारी मायावती जी को ही उत्तर प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, ताकि इस उत्तर प्रदेश का समग्र विकास हो सके, इसकी सूरत बदल सके, ये उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश बन सके, उत्तर प्रदेश बन सके। एक आखिरी सवाल, आप हिमाचल के प्रभारी रहे बीएसपी से, और उससे सटा हुआ ही राज्य जो है वो पंजाब है। पंजाब में जो है अकाली दल के साथ जो है गठबंधन बीएसपी का हो गया है, वहाँ का क्या गणित रहेगा अब की बार? और जिस तरह से, क्योंकि अकाली दल पहले भी वहाँ सत्ता में रह चुका है, अब जो है इस गठबंधन को कैसे देखते हैं और इसका कितना फ़ायदा बीएसपी को होने वाला? जी देखिए, मैंने हिमाचल प्रदेश में काम किया, दिल्ली में काम किया, उत्तर प्रदेश में उससे पहले काम कर चुका हूं। लेकिन जो पंजाब की स्थिति है, अकाली दल वहां पर अपना एक वोट बैंक रखता है। क्योंकि जैसा आपने बताया, पहले भी वो सत्ता में रहे हैं, लेकिन जिनके साथ वो सत्ता में रहे हैं उन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की, उनके विचारों को नहीं समझा। जैसा वो चाहते थे कि भाई लोगों को थोड़ा राहत मिले, उनको नौकरी मिले, उनको रोजगार मिले, किसानों को छूट मिले बिजली पानी, और
जैसे अभी 3 कानून जो लाए गए हैं, काले कानून मैं कहूँगा उनको, कृषि के, उसको लेकर के भी अकाली दल सरकार के खिलाफ है। तो आज जो पंजाब में चुनाव होगा उसमें जो अकाली दल के साथ साथ जो एक एससी वोट बैंक है या दलित वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है, अकाली दल का अपना वोट बैंक उसके साथ है। दोनों मिलकर के पंजाब में भी आगामी सरकार बनाने का काम करेंगे। सरकार, थैंक यू, धन्यवाद। जाहिर तौर पर अगर देखें कि उत्तर प्रदेश को दलित वोट बैंक की प्रयोगशाला के तौर पर जो अन्य पार्टियां इस्तेमाल करती हैं उसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो दलित वोट है क्या वो वाकई में बंट पाएगा या फिर अपने पुराने घर बीएसपी में ही अपना हित संवार पाएगा। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।